Hello, bachcho. Let's read this question. The question says, with the help of a circuit diagram, explain briefly how a PN junction diode works as a half wave rectifier. So यहाँ पर हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो है हमारे पास PN junction diode as half wave rectifier. So junction diode as half wave rectifier. सो हमको यहाँ पर बताना है कि एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है और बताना है कि पीएन जंक्शन डायोड जो है वो हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह कैसे एक्ट करता है। सो हमारे पास जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है उसमें आधी जो साइकिल होती है वो रेक्टिफाइड होती है, आधी साइकिल रेक्टिफाइड नहीं होती। सो उस डायग्राम में हमारे पास किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट इज इनपुट एसी सिग्नल, साथ साथ हमारे पास ट्रांसफार्मर भी लगा होता है। फिर हमारे पास एक पीएन जंक्शन डायोड होता है, एक लोड रेजिस्टेंस होता है जिसके अक्रॉस हमको वोल्टेज मेजर करनी होती है, लोड रेजिस्टेंस। और उसके अक्रॉस आता है हमारे पास आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज। तो सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर ये है हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड। ये है हमारे पास सेकेंडरी कॉइल ऑफ ट्रांसफॉर्मर। दिस इज लोड रेजिस्टेंस मीन्स आरएल। ये P है और ये N है। इस A और B जो है इसके अक्रॉस हम आउटपुट वोल्टेज को मेजर करेंगे। दिस इज S1 एंड दिस इज S2, सेकेंडरी कॉइल है। ऐसे ही हमारे पास ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी कॉइल होगी। सो दिस इज P1 एंड दिस इज P2 और ये जुड़ा होगा हमारे पास एक एसी सिग्नल से। ये है हमारे पास इनपुट एसी सिग्नल। क्या है? दिस इज इनपुट एसी सिग्नल। सो क्या होगा, हम यहाँ पे पहली हाफ जो साइकिल है उसमें हम मान रहे हैं कि S1 जो है ट्रांसफॉर्मर का वो पॉजिटिव है S2 के रिस्पेक्ट में। सो लेट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ साइकिल, द फर्स्ट हाफ साइकिल S1 हमने ले लिया है पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू S2। मतलब S1 हायर पोटेंशियल पे है और S2 जो है वो लोअर पोटेंशियल पे है। तो अगर S1 पॉजिटिव है विद रिस्पेक्ट टू S2 तो P जो है उसके अक्रॉस पॉजिटिव आएगा और N के अक्रॉस जो है लोअर पोटेंशियल आएगा। सो मतलब P हायर पोटेंशियल और N लोअर पोटेंशियल। मतलब यहाँ पर जो हमारे पास डायोड है वो क्या हुआ, फॉरवर्ड बायस हुआ। क्या हुआ? डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड। अब अगर वो फॉरवर्ड बायस्ड है तो करंट फ्लो करेगा और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी ए से बी पॉइंट की तरफ। सो करंट विल फ्लो फ्रॉम ए टू बी। अब अगर करंट फ्लो करेगा फ्रॉम ए टू बी तो क्या होगा, लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है हमारे पास क्या होगा, एक जो है आउटपुट आएगा। सो अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस across load resistance will be there, will be there। अब क्या है, अब हमको सेकेंड हाफ साइकिल की बात करनी है। तो उसमें क्या होगा, इन नेक्स्ट हाफ साइकिल
नेक्स्ट हाफ साइकिल हमने मान लिया S1 जो है दैट इज negative with respect to S2 is negative with respect to S2. So यहाँ पर क्योंकि हमारे पास S1 नेगेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू S2 मतलब कि S1 मतलब जो P जंक्शन से अटैच है, P पॉइंट से अटैच है, उसका पोटेंशियल लोअर होगा और N का पोटेंशियल हायर होगा. सो यहाँ पे होगा हमारे पास रिवर्स्ड बायस. क्या होगा? रिवर्स्ड बायस. सो रिवर्स्ड बायस है तो नो करंट फ्लो. नो करंट फ्लो. अब कोई अगर करंट फ्लो नहीं करेगा तो नो आउटपुट वोल्टेज. नो आउटपुट वोल्टेज. सो इस दौरान कोई भी आउटपुट वोल्टेज नहीं आएगी. सो हमारे पास जो है यहाँ पर आधी जो साइकिल है उसमें तो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज आई है और आधी साइकिल में आउटपुट वोल्टेज नहीं आई है. सो अगर हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ये है हमारे पास इनपुट वोल्टेज का डायग्राम. दिस इज इनपुट और ये है हमारे पास आउटपुट. इधर लिख लेते हैं इनपुट और इधर लिख लेते हैं आउटपुट. सो इनपुट तो कंप्लीट एसी सिग्नल होगा. सो इनपुट कुछ इस तरीके से है. आउटपुट में क्या होगा? केवल फर्स्ट हाफ साइकिल में जो है हमारे पास रेक्टिफिकेशन हुआ है, सेकेंड हाफ साइकिल में नहीं हुआ तो नो आउटपुट. फिर दोबारा साइकिल रिपीट होगी. तो इस तरीके से क्या होगा हमारे पास जो है जो पीएन जंक्शन डायोड है वो किसकी तरह एक्ट करता है? हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह. सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.